सुदर्शन चक्र के दर्शन करने से पूरे दर्शन माने जाते हैं, जिनकी एंट्री नहीं है उनके लिए। तो आप लोग भी दर्शन कर लीजिए। तो आज है 4th डे कैंप का, जो कि है लास्ट डे हमारा कैंप का जगन्नाथपुरी में। कल हमको चेकआउट करना है सुबह 8 बजे, रात को 10 बजे की ट्रेन है हमारी। फिर हम जाएंगे कलकत्ता और मायापुर। तो जैसा कि मैंने आपको प्रॉमिस किया था कि हम जगन्नाथ जी के बारे में आपको थोड़ा सा पास टाइम बताएंगे शॉर्ट में, तो वो बताएंगे हमारे अरोड़ा जी, कनिष्ठ प्रभु। सुनिए। हरे कृष्णा। एक्चुअली पास टाइम तो बहुत बड़ा है अगर आप देखो तो, बट इन शॉर्ट में जगन्नाथ जी छोटे कैसे हो गए, हाथ पैर सब छोटे छोटे हो गए, आँखें बड़ी की हो गई। तो बेसिकली क्या हुआ था कि भगवान कहाँ चले गए आप? हाँ, भगवान वृंदावन के पास टाइम्स याद कर रहे थे, ठीक है एक्चुअली। तो वो इतना भाव में आ गए बात करते करते कि उनका बिल्कुल ऐसे हो गया, आंखें बड़ी, ये हो गया वो हो गया, मेल्ट होने लगे। मतलब उनका हार्ट में बहुत प्रेम आ गया याद करके। क्योंकि एक्चुअली हुआ गया था कि भगवान ना जब द्वारका में थे तो रात को वो एकदम से वृंदावन के बारे में चिल्लाने लग जाते थे। तो रुक्मिणी जी पूछती थी कि भाई ऐसा क्या है, मतलब ऐसा क्या है, ऐसा क्या है वृंदावन? हाँ ऐसा क्या है वृंदावन में जो ऐसा होने लगे द्वारका में? तो उनको नहीं, वृंदावन में ऐसा क्या है कि भगवान इतना रात को द्वारका में होते हुए भी अभी मेरे साथ होते हुए वो याद करते रहते हैं वृंदावन को। तो उन्होंने कहानी सुनना स्टार्ट किया। तो अब रुक्मिणी जी कहानी सुन रही हैं रोहिणी माता से, बलराम जी की मम्मी से। अच्छा। तो उन्होंने कहा था कि आप थोड़ा देख के रखना, अगर कृष्ण ने सुन ली, बलराम ने सुन ली, तो भाग के चले जाएंगे वापसी वृंदावन। ऐसी बात हुई, तो उनकी एंट्री ना हो। तो कोई गेट पे खड़ा था, तो जो गेट पे खड़े थे अब वो भी सुनने लग गए। ठीक है, शायद सुभद्रा माता थी गेट पे, बट गेट पे कौन? सुभद्रा माता थी, वही थी जो हाँ, जी को बोल सकती थी कि अंदर नहीं, सिक्योरिटी के लिए वो खड़ी थी। हाँ। अब वो भी सुनने लग गई। तो वो भी ऐसे एकदम उनका आंखें बड़ी बड़ी हो गई, उनके हाथ पैर सब अंदर चले गए। और सिमिलरली अब वो कृष्ण बलराम ने सुन लिया, कोई भी वृंदावन के बारे में सुनेगा तो वो आ जाएंगे। तो उन्होंने भी सुन लिया और सुन के वो भी ऐसे हो गए। तो नारद मुनि ने इनका ये रूप देख लिया था, बट फिर वो वापसी एकदम अपने नॉर्मल 2 हाथ वाले रूप में आ गए। फिर बाद में नारद मुनि ने उनसे प्रार्थना करी थी कि जो है आप भगवान अपना जगन्नाथ का जो ये रूप है आप इसको सबको दिखाओ, क्योंकि मोस्ट मर्सीफुल है। तो देखो द्वारका में कृष्ण होकर जो इनका जगन्नाथ का रूप है वो श्याम सुंदर रूप है वृंदावन का। तो ये खासियत है हमारे जगन्नाथ जी के रूप के बारे में। और सबसे बढ़िया, पूरी टेम्पल में अगर आप देखोगे तो ये कोई भगवान का विग्रह नहीं है, ये साक्षात भगवान खुद बैठे हुए हैं। वो आपको पूरी में दर्शन करना, ये नहीं आप किसी विग्रह का दर्शन करो, नहीं, आप स्वयं भगवान का दर्शन कर रहे हो। तो ये फ़ायदा है पूरी टेम्पल में आने का। अब हम वापस देंगे हन्नी भाई को। तो आप सब भी आए जगन्नाथपुरी। द्वारका भी जाएं, कोई दिक्कत नहीं। तो जगन्नाथपुरी आए और दर्शन करें, ये पास टाइम्स याद रखें। और यहाँ पे बहुत सारी जगह हैं दर्शन करने के लिए। तो आप यहाँ पर आएँ तो सिद्ध बकुल आप जा सकते हैं। सिद्ध बकुल के बारे में अगर आपको नहीं पता तो आप थोड़ा सा पता करके आओ, ठीक है। और इसके बाद यहाँ पे गुंडीचा टेम्पल है जहाँ पर रथ यात्रा जाती है। तो गुंडीचा टेम्पल जगन्नाथ जी 7 दिन के लिए जाते हैं। और आप टोटा गोपीनाथ जा सकते हैं और साक्षी गोपाल मंदिर जा सकते हैं। हरिदास ठाकुर की जो समाधि है वहाँ पर जा सकते हैं। हरिदास ठाकुर की भजन कुटीर जा सकते हैं। गोल्डन बीच जा सकते हैं आप। गोल्डन बीच पे महाप्रभु जाया करते थे, स्नान किया करते थे। आप भी स्नान कीजिए और कृष्ण प्रेम प्राप्त कीजिए। तो ये जो कनिष्ठ प्रभु ने बताया कि ये जो पास टाइम है, ये बहुत बड़ी स्टोरी है जो शॉर्ट में उन्होंने बताई, क्योंकि ये व्लॉग फिर बहुत ज़्यादा बड़ा हो जाएगा। तो ये सब लीला द्वारिका की थी। फिर उसके बाद जो भी वहाँ पे हुआ तो नारद जी ने दर्शन करे। नारद जी के दर्शन होते ही जैसे ही भगवान अपनी फॉर्म में वापस आए तो भगवान इतने खुश थे, नारद जी को बोला कि नारद जी आप मेरे से वर मांगो, मैं आज बहुत खुश हूँ। तो उन्होंने बस यही बोला कि
मैं ये चाहता हूँ कि भगवान ये दर्शन जो मेरे को हुए हैं ये सबको हों। तो भगवान ने बोला हाँ ये दर्शन होंगे, कलयुग में सबको होंगे। और जो महाराज इंद्रद्युम्न हैं उनको भी मैंने प्रॉमिस किया है कि ये दर्शन सबको होंगे। तो महाराज इंद्रद्युम्न ने यहाँ पर टेंपल बनाया है। ये पूरा महल जो है भगवान का ये बनाया और यहाँ पर जगन्नाथ जी आए। फिर बहुत डिवाइन प्लेस है, बहुत डिवाइन प्लेस। आप आइए यहाँ पर दर्शन कीजिए। और ये बताया जाता है कि ये जो डीटीज़ हैं ये कलयुग के डीटीज़ हैं। जो सतयुग के डीटीज़ हैं वो हैं बद्रीनाथ जी। कलयुग के डीटीज़ हैं यहाँ पर। द्वापर के डीटीज़ हैं द्वारिकाधीश। और जो त्रेता के डीटीज़ हैं वो हैं रामेश्वरम। कल हम 10 बजे रात को कलकत्ता के लिए निकल जाएंगे मायापुर, जो बर्थ प्लेस है चैतन्य महाप्रभु का, जो कि और कोई नहीं राधा कृष्ण ही है। वहाँ पर जाएंगे, वहाँ पर अलग अलग जगहों के दर्शन करेंगे। यहाँ पर मैं आपको ज़्यादा दर्शन नहीं करवा पाया क्योंकि यहाँ पर सब मंदिरों में फ़ोन अलाउड नहीं है। हमने ले लिए लॉन्ड्री से कपड़े, ये धुल के और प्रेस होके आ गए हैं। ये देखो 40 रुपये एक कपड़ा प्रेस हुआ, धुला और सूख के कल रात को 10 बजे दिया था और आज 10 बजे हमें मिल गए। और सबसे पैसे वाली फर्म है हमारे कनिष्ठ प्रभु। भाई सब ने कच्चा भी 40 रुपये का दिलाया और प्रेस करवाया, गमछा कच्चा सब कुछ। बहुत पैसा है, बहुत पैसा। ये अमीर आदमी 40 और इतना कमा इसलिए नहीं है। 40 रुपये का कच्चा दिलवाया, प्रेस करवाया स्पेशल। बताओ यार। अब बालू था इसमें, देखो अभी भी थोड़ा नहीं, अब तक नहीं पूरा सही से साफ किया उसने। कच्ची मैं आपको बता रहा था कि आप कहाँ कहाँ घूम सकते हो। ये है बीच चंद्रभागा कोनार्क टेम्पल जो कि भुवनेश्वर में है। ये धौलगिरी, मुक्तेश्वर, केदार गौरी, लिंगराज टेम्पल भुवनेश्वर में है। सिद्धेश्वर टेम्पल, खंडागिरी, उदयागिरी। और ये भी कुछ ट्रिप वगैरह लेके जाते हैं, ज़ू वगैरह। ज़ू तो मत जाना, ज़ू मैंने सुना है कि अच्छा नहीं है, थोड़ा मतलब कुछ भी नहीं है। और ये है स्पेशल चिल्का टू डॉल्फिन। आप ये सब जगह जा सकते हैं अगर आप जगन्नाथपुरी आ रहे हैं। लास्ट डे है आज कैंप का। अभी हम जा रहे हैं अलारनाथ। बसेज आ चुकी हैं तो सब उसमें बैठेंगे और अलारनाथ जाएंगे। अलारनाथ वो प्लेस है जहाँ पे चैतन्य महाप्रभु ने बहुत भक्ति किया। पूरा एक्सटेसी में वहाँ पर वो जंप किया करते थे, वो सब किया करते थे। और वहाँ के जो पत्थर हैं वो भी पिघल गए जहाँ जहाँ उन्होंने जंप किया। प्लस वहाँ पे बताया जाता है कि ब्रह्मा जी ने वहाँ पे तपस्या किया और विष्णु जी ने उनको वरदान दिया कि आप वहाँ पे डीटीज़ बनाएं और वहाँ पर स्थापना करें डीटीज़ की। जाके वहाँ पर मैं दर्शन करवाऊँगा। जगन्नाथपुरी से 1 से 1.5 घंटे का रास्ता बता रहे हैं, बस से जाना पड़ेगा। अभी जो मैंने आपको सारे प्लेसेस दिखाए उसके लिए यहाँ पर बुकिंग होती है। एक बस आप नॉर्मली सुबह कर सकते हैं जो कि आपको सब जगह घुमा के लाएंगे एक एक करके, तो वो पैकेज भी अच्छा रहता है। ये है चंदन तालाब, इतना बड़ा तालाब और बीच में मंदिर। अभी जा रहे हैं हम अलारनाथ और कुछ ऐसा व्यू है रास्ते का। इतना खुला खुला है ना जगन्नाथपुरी, बहुत खुला खुला है। दूर दूर घर, बड़े बड़े खेत, इतने अच्छे अच्छे रोड, सिंपल लाइफ, हाई थिंकिंग, बहुत अच्छे लोग यहाँ के। तो जैसे कि आपको पता है कि हम अलारनाथ आए हुए हैं। ये पीछे टेंपल है, गर्भगृह थोड़ा छोटा है तो इस वजह से पीछे लाइन लगी हुई है। ये वो प्लेस है जहाँ पर जगन्नाथ जी के दर्शन होते हैं तब जब स्नान यात्रा के टाइम, स्नान यात्रा के बाद जगन्नाथ जी बीमार हो जाते हैं और आइसोलेशन में चले जाते हैं और फिर वहाँ पर दर्शन बंद हो जाते हैं। और तो सारे डिवोटीज यहाँ पर दर्शन करने आते हैं अलारनाथ में। ये पुरी से 1.5 घंटे दूर है और यहाँ पर चैतन्य महाप्रभु ने बहुत सारी लीलाएं करी, में रहते थे, मूड में रहते थे। हाँ, ये प्रभु जी से मिलो, ये प्रभु जी बताएंगे आपको आगे की स्टोरी। किसकी? यहाँ अलारनाथ की। अलारनाथ की स्टोरी है कि यहाँ पे जब मतलब जगन्नाथ जी के पट बंद होते हैं 12 दिन के लिए, तो महाप्रभु के अंदर विरह का भाव बहुत आता है, तो इसलिए फिर महाप्रभु यहाँ पर आते थे
और यहाँ पर नृत्य करते थे। तो एक बार महाप्रभु इतना कीर्तन चला था, इतना नृत्य हो रहा था, मतलब एकदम भाव में आ गए। और 8 बार यहाँ पे फिर महाप्रभु ने दंडवत प्रणाम किया। और इतना मतलब तेज उनके शरीर से था, इतनी मतलब कंपन उनके शरीर में पैदा हो रहा था कि यहाँ पे फिर शिला में मतलब उनके शरीर के चिन्ह के निशान हो गए। तो आप वो शिला भी आपको अभी दर्शन करवाएंगे। चलिए ब्रो, बढ़िया। इधर देखिए कितने खड़े हैं। आज है हमारा लास्ट डे जगन्नाथपुरी यात्रा का। अब हम जगन्नाथपुरी से निकल रहे हैं। ये लास्ट डे था, 4 दिन पता ही नहीं चले कहाँ गए। और अब हम जाएंगे मायापुर। तो नेक्स्ट व्लॉग देखना ना भूलें। जैसे आपने इसमें एंजॉय किया है, मायापुर में इससे डबल एंजॉय करने वाले हैं आप। कलकत्ता जाएंगे। अभी हम रेलवे स्टेशन जा रहे हैं जगन्नाथपुरी से। पीछे टेम्पल है, शायद आपको ना दिख रहा हो, काफ़ी दूर है। हम बैठ गए पैदल वाली रिक्शा में। अब हो गया रिस्क। टाइम हो रहा है 9:27।
और हमारी ट्रेन है 10 बजे की। और बस अब हमने भैया जी को दे दिया टास्क 10 मिनट में पहुंचाने का। भैया जी ने बोला है 15 मिनट में ना पहुँचे पैसे मत देना। हमारे पास है 30 मिनट, भैया ने बोला 15 मिनट में। 15 मिनट हमें अंदर जाने में लगेंगे, फटाफट ट्रेन पकड़ेंगे और निकलेंगे सीधा कलकत्ता, जो कि पहुँचेगी सुबह 6-7 बजे के करीब। और वहाँ से फिर मायापुर जाएंगे। तो जगन्नाथपुरी का व्लॉग यहीं तक था। होप कि आपने एंजॉय किया हो हमारा ट्रिप। बैटरी हमसे आगे निकल गया। भैया अभी पूरी पावर में प्रोटीन खा के, भैया ने प्रोटीन बनाया है, आ नहीं रहा। ये चल रहा है रिक्शा, वो चल रहा है बैटरी, ये वाला। अब देखते हैं वो पहले पहुँचता है कि हम पहले पहुँचते हैं। भैया ने पूरी पावर लगा दी है। और यहाँ से 3 किलोमीटर है रेलवे स्टेशन। देखते हैं कब तक पहुँचते हैं। टाइम हो गया है, लाइट नहीं जल रही मेरी गाड़ी। अंशु प्रभु आ गए हैं फुल रिस्क लेके। अगर ट्रेन छूटी तो 3500 रुपये का नुकसान। हाँ, जगन्नाथपुरी में मॉर्निंग दर्शन ज़रूर करना। और वहाँ पे बहुत सारी चीज़ें हैं, जैसे कि फर्स्ट चीज़ का ध्यान रखना है, आपने फ़ोन नहीं लेके जाना है। फ़ोन की एंट्री नहीं है, बैग की एंट्री नहीं है, लेदर कुछ भी एंट्री नहीं है। तो आपको ध्यान ये रखना है, जब आप एंट्री कर रहे हो सबसे पहले आपको दिखेगा सूर्य स्तंभ। और जो सूर्य स्तंभ है, जितनी उसकी हाइट है उतनी हाइट पे डीटीज़ है वहाँ पर सामने। तो ये खासियत है वहाँ की। और जब आप अंदर घुसेंगे तो वहाँ पर आपको दर्शन होंगे सबसे पहले पतित पावन जगन्नाथ जी के, जिनके सब दर्शन करते हैं। जिनकी एंट्री नहीं है वो लोग पतित पावन जगन्नाथ जी के दर्शन करते हैं बाहर। जो हिंदू हैं उनकी ही एंट्री है टेंपल में। ये रूल तब बना था जब मुगलों के आक्रमण होते थे। पतित पावन जगन्नाथ जी के लेफ्ट में आपको हनुमान जी के दर्शन होंगे। उसके बाद आप आके जाएंगे, 2 सीढ़ी चढ़ते ही नीचे ध्यान रखना, वहाँ पे यमराज शिला है ब्लैक कलर की, बीच में ही आपको दिख जाएगी। वहाँ पर आपको चरण रखने हैं, देन एंटर करना है। और ये ध्यान रखना है जब भी आप बाहर आ रहे हैं तो उस पर वापस से पैर नहीं रखना है, ठीक है? नहीं तो ऊनो वाला रिटर्न हो जाएगा, ठीक है? उसके बाद लेफ्ट में आपको काशी विश्वनाथ जी के दर्शन होंगे। यहाँ पे सारे धाम हैं अंदर ना, जगन्नाथ जी के आसपास सारे धाम हैं। जहाँ पर एक बार आप जगन्नाथ जी आ गए तो समझ लो आपको सारे धाम का फल आपको एक बार में मिल गया, ठीक है? फिर उसके बाद आपको सीधे जाके जगन्नाथ जी के दर्शन करने हैं। जगन्नाथ जी के दर्शन करने के बाद बाहर आने के बाद लेफ्ट में आपको विमला माता का दर्शन करने को मिलेगा। वहाँ पर टेंपल है, वहाँ पर अंदर जाके दर्शन कीजिएगा। वो पार्वती जी का ही रूप है। जब जगन्नाथ जी को प्रसाद का भोग लगता है तो सबसे पहले विमला माता जी को भोग लगता है, देन उसके बाद सब जगह डिस्ट्रीब्यूट होता है। फिर वहाँ पर चिंतामणि पेड़ है, जहाँ पर आप खड़े होकर कोई भी विश मांग सकते हैं जो कि पूरी होती है। उसके बाद लेफ्ट में ही महाप्रभु जी के चरण दर्शन है, जो कि आप देखेंगे तो वो मेल्ट हो चुके हैं। शिला मेल्ट हो चुकी है। जहाँ पर खड़े होकर महाप्रभु जी दर्शन करते थे वो शिला बाहर ले आए हैं ताकि किसी के भी पैर उस पे शिला पे ना पड़े। इस वजह से आप दर्शन करेंगे, पूरे पैरों के निशान उस पर होंगे। जब वो दर्शन करते थे तो इतना ताप होता था कि वो शिला ही पिघल गई। और फिर वहाँ से आगे जाके आनंद बाज़ार है, जहाँ पर आपको प्रसाद मिलेगा, महाप्रसाद। भर भर के प्रसाद पाइए। और एक यही जगह है जहाँ पर वैष्णव झूठा भी खा लेते हैं। रिक्शे वाले भैया ने पहुँचा दिया 10 मिनट के अंदर। जो उन्होंने भगाया रिक्शा, बहुत तेज़ी में पहुँचा दिया। हमने उनको 20 रुपीज़ एक्स्ट्रा दिए उसी चीज़ के। भाई पहुँच गए स्टेशन, कुछ नहीं हुआ। 9:42 पे हम अंदर भी आ गए। अच्छी जणाना आहे नीला साई